हाय फ्रेंड, वेलकम टू टॉपिक स्टडी जॉब मेकर। तो आज हम देखने वाले हैं खेल और खिलाड़ी का आसान ट्रिक और साथ में हम एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि खेल और खिलाड़ी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम पे आते हैं। तो सभी को इस वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। जी दोस्तों, खेल और खिलाड़ी को याद करने का एक आसान सा ट्रिक है। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। तो ये ज़्यादा नहीं, छोटा सा लाइन है, वो आसानी से याद हो जाएगा। P4 यानी कि पोलो 4, तो 4 खिलाड़ी होते हैं पोलो का। बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल का 5 खिलाड़ी होगा। हम सीक्वेंस से याद करेंगे, 4 के बाद 5 होगा। उसी तरह से वाली का हो जाएगा वॉलीबॉल, वॉलीबॉल का 6 खिलाड़ी होते हैं। उसी तरह से ने, तो नी का नेट बॉल हो जाएगा, नेट बॉल का 7 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी का भी सेम 7 खिलाड़ी होगा। उसी तरह से बात करें जिम, तो जिम का हो जाएगा जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक का 8 खिलाड़ी होते हैं। उसी तरह से खोली, तो खोली का हो जाएगा खो खो, तो खो खो का 9 खिलाड़ी होते हैं। तो इस तरह से आप सीक्वेंस से आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे पोलो का 4 हो जाएगा, बास्केटबॉल का 5 हो जाएगा, वॉलीबॉल का 6 हो जाएगा, नेट बॉल का 7 हो जाएगा, कबड्डी का भी 7 होगा, और जिम्नास्टिक का 8 हो जाएगा, खो खो का 9 हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब खो खो का 9 है तो आपका इसी तरह बेसबॉल का भी 9 होगा। तो आप इस तरह से आसानी से सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। अब हम वाटर पोल को हम कैसे याद करेंगे तो देखते हैं। तो हम वाटर पोल को हम W और P लिखेंगे। जैसे कि हमें पता है पोल का कितना खिलाड़ी होता है, तो पोल वाले खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं, तो 4 हम लिखेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, W को हम एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाने पे W को ये 3 के जैसे नजर आएगा। अब 3 और 4 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो वाटर पोल खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो आप इस तरह से आसानी से वाटर पोल खेल का खिलाड़ी आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं विभिन्न देशों का राष्ट्रीय खेल। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बतलाएंगे याद करने का। वैसे अभी नॉर्मली हम बतलाने वाले हैं जो सभी को पता है, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हॉकी भारत और पाकिस्तान का खेल है, क्रिकेट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का खेल है, और फुटबॉल, ये फुटबॉल ब्राजील और फ्रांस का खेल है। इस तरह से आपको सभी पता है हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल का। अब बुल फाइटिंग कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल है, तो अक्सर इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम पे आते हैं, बुल फाइटिंग कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल है। इजी वाले सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो फाइट करता है तो पेन होता है, तो पेन होता है तो इसका क्या हो जाएगा, स्पेन। तो याद करने का आसान ट्रिक है, पेन से स्पेन हो जाएगा। उसी तरह से टीवी ट्रिक हम यूज करेंगे, टीवी ट्रिक यूज करेंगे। तो टीवी ट्रिक से हम क्या यूज करेंगे, जैसे टी के बाद हमारा कौन सा वर्ड आता है, तो टी के बाद हमारा यू आता है। तो हम यू को सीक्वेंस से लिखेंगे अक्रॉस करके। तो हम अक्रॉस करके हम लिखेंगे, क्रॉस करके यू लिखेंगे। जैसे टी का हम यू लिखें, उसी तरह से हम बी का सीक्वेंस से लिखेंगे, तो बी के बाद क्या आता है, सी आता है, इसे भी हम क्रॉस करके लिखेंगे। उसी तरह से टी से टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस कौन सा देश का खेल है, तो चाइना का है। उसी तरह से बी, बी का हो जाएगा बेसबॉल, बेसबॉल किसका है, यू फॉर, यू से हो जाएगा यूएसए, तो बेसबॉल का कौन सा देश का है, यूएसए का है। तो इस तरह से आसान सा ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब बात करें जुडो, तो जे फॉर जुडो हो जाएगा, उसी तरह से जे फॉर जापान हो जाएगा। तो इस तरह से जे से याद कर सकते हैं आप बहुत ही आसान तरीके से। अब हम बात करते हैं मैप के माध्यम से भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को। तो आप मैप के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि भारत के पड़ोसी हैं, भूटान है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है। तो इसका क्या राष्ट्रीय खेल है, जैसे 3 देश जो दिया हुआ है, जो भारत के पड़ोसी है भूटान और बांग्लादेश और श्रीलंका, और हमारा 3 गेम है, जैसे एक आर्चरी, कबड्डी और वॉलीबॉल। तो आर्चरी
मतलब तिरंगबाजी और कबड्डी और वॉलीबॉल। जैसे कि श्रीलंका, तो श्रीलंका एक टापू में बसा हुआ है, बीच में बसा हुआ है, तो वहां पे अक्सर वॉलीबॉल खेला जाएगा, क्योंकि बीच है तो वॉलीबॉल खेला जाएगा। तो श्रीलंका का क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात करें हम बांग्लादेश, तो बांग्लादेश और भूटान, तो भूटान और बांग्लादेश, तो भूटान का हो जाएगा तिरंदाजी और बांग्लादेश का हो जाएगा कबड्डी। तो कबड्डी क्योंकि ये भारत से ज़्यादा संबंधित है, इसीलिए बांग्लादेश का खेल हो जाएगा के फॉर कबड्डी। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब है आइस हॉकी, तो आइस हॉकी जो है वो कौन सा देश का खेल है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड वर्ड को हम लेंगे, जैसे आई और सी, तो आई और सी, आई का मतलब हो जाएगा आइस हॉकी और सी का मतलब हो जाएगा कनाडा। अब बात करें रग्बी फुटबॉल, तो रग्बी फुटबॉल ये स्कॉटलैंड का खेल है। तो क्वेश्चन बहुत से एग्जाम पे आता है कि रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कौन सा गेम पे होता है, तो रग्बी पे होता है। तो रग्बी का राष्ट्रीय खेल है स्कॉटलैंड का। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं खेल और खिलाड़ी में, जैसे कि हमने ट्रिक में पढ़ा है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक पोलो टीम में यानी P4, तो P4 तो 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 4। उसी तरह यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हम टीवी ट्रिक पढ़ा है, तो टीवी ट्रिक, तो जैसे कि क्रॉस करेंगे तो टी का हो जाएगा सीक्वेंस में यू हो जाएगा, उसी तरह से बी का हो जाएगा सी हो जाएगा। तो टेबल टेनिस का चाइना हो जाएगा और बेसबॉल का हो जाएगा यूएसए, तो बेसबॉल का यूएसए, तो डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। वाटर पोल में एक पच में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो हम W और P से हम करेंगे। तो P का हमको पता है कि 4 होगा, पोलो का 4 होगा, और इसे एंटीक्लोक करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 5th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C नंबर, यानी 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसी तरह से टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो T यानी C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी टीवी ट्रिक से। अब बात करते हैं वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी, तो हम सीक्वेंस से जाएंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, तो रग्बी फुटबॉल का स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। अब 9 नंबर क्वेश्चन है बास्केटबॉल के खेल में दोनों और कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोनों और कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोनों और 5 खिलाड़ी होते हैं, तो यानी 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं, तो खो खो का 9 हो जाएगा, कबड्डी का 7 हो जाएगा, वॉलीबॉल का 6 हो जाएगा, बास्केटबॉल का 5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है पोलो, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है, तो पोलो का 4 हो जाएगा, बास्केटबॉल का 5 हो जाएगा और बेसबॉल का 9 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आई फॉर आइस हॉकी और सी फॉर हो जाएगा कनाडा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है, तो ऑप्शन एक है जिसमें पोलो में 4 होता है, वाटर पोल में 7 होता है। उसी तरह ऑप्शन बी बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल एंड खो खो, उसी तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसबॉल, खो खो। अब 4 नंबर किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, तो ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, 4th नंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कबड्डी और नेट बॉल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसी तरह 15 नंबर किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है,
तो रग्बी फुटबॉल जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। उसी तरह 16 नंबर, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन डी 9 खिलाड़ी। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल में 9 होती है। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वाटर पोलो और कबड्डी। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो क्रिकेट में 11 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कबड्डी खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 7 होगा। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 15 खिलाड़ी होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 22। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या होता है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल होता है बुल फाइटिंग। तो बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। तो इस तरह से आप आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन सब है सब आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम पे है, तो इस क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक टू सब्सक्राइब टू शेयर। जय हिंद, जय भारत।